राहुल गांधी ने इस बार अडानी का मुद्दा क्या उठाया? अब उनकी नागरिकता पर बात बनाई है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस वक्त एक याचिका पर विचार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि राहुल की दोहरी नागरिकता है, लिहाजा उनकी भारतीय नागरिकता को खत्म किया जाए। पिछली बार जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर भाषण दिया था, तो न सिर्फ उनके भाषण को 19 जगहों से नोच दिया गया था, हटा दिया गया था, बल्कि उसके बाद याद कीजिएगा किस तरह से गुजरात की अदालत में प्रक्रिया तेज हो जाती है और उनकी सांसदी चली जाती है। जी हां, उनसे उनका एमपी का पद छीन लिया जाता है और उन्हें उनके घर से निकाल दिया जाता है। और इस बार बात उनकी नागरिकता पर आ गई है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। कल के दिन जब एनडीटीवी समूह ने, या ये कहा जाए अडानी समूह ने, इस मुद्दे पर अपना डिफेंस, अपनी बात रखी, तो उनके न्यूज चैनल एनडीटीवी में राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार की जो आंधी देखी गई वो निहायत ही शर्मनाक थी। और समानांतर तौर पर एक और खबर आई थी दोस्तों, और कहीं ना कहीं यह खबर जुड़ी हुई है एनडीटीवी के मौजूदा चरित्र से। याद कीजिएगा, एनडीटीवी के पूर्व संपादक प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय, 2017 में सीबीआई इन पर केस दर्ज करता है करप्शन का। कल ही सीबीआई ने यह बयान दिया है और डॉक्टर प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को दोष मुक्त कर दिया है। यह कह दिया है कि इन्हें आईसीआईसीआई से जो लोन मिला था, जो ऋण मिला था, उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। मगर यह खबर मैं आपको क्यों बतला रहा हूं? क्योंकि इसी खबर ने नींव रखी थी डॉक्टर प्रणॉय रॉय के हाथ से एनडीटीवी के छिन जाने की। इसी खबर ने नींव रखी थी रवीश कुमार, श्रीनिवासन जैन और निधि राजदान के एनडीटीवी छोड़ देने की। और इसी खबर ने नींव रखी थी एनडीटीवी के गोदी मीडिया बन जाने की। आज हालत यह है दोस्तों कि एनडीटीवी ने जो दुष्प्रचार चलाया है राहुल गांधी के खिलाफ, उसमें आधा सच आधा झूठ था। अर्ध सत्य पेश किया गया और कई मामलों में झूठ भी। और आज मैं आपके सामने बाकायदा प्रमाण के साथ पेश करना चाहूंगा। साथ ही उस मुद्दे पर भी निगाह रखिएगा कि किस तरह से अब राहुल गांधी की नागरिकता पर आंच आ गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया। और क्यों ना उठाएं दोस्तों? क्योंकि एक अमेरिकी अदालत ने अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कीनिया की सरकार ने अडानी के साथ अपने तमाम समझौतों को रद्द कर दिया है। फ्रांस की सबसे बड़ी तेल कंपनी टोटल एनर्जीज ने अडानी समूह के साथ जो अपना करार है उस पर रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया में बवाल है, बांग्लादेश में बवाल है। फिर भी अडानी समूह और भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को उठाया भी ना जाए। और अब राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार कैसे, मैं आपको बतलाता हूं। एक एक करके मैं आपको बतला रहा हूं कि कल एनडीटीवी ने किस किस तरह की खबरें चलाई राहुल गांधी के खिलाफ। सबसे पहले एनडीटीवी की एक खबर देखिए, बैकफुट पर कांग्रेस। रिश्वत के आरोपों को लेकर अडानी ग्रुप के जवाब के बाद बैकफुट पर नजर आए राहुल और खड़गे। यहां पर किस वीडियो का हवाला दिया जा रहा है कुछ देर बाद, मगर मैं आपको राहुल गांधी का एक और बयान सुनाना चाहता हूं जो कल मैं अपने मंच पर आपको सुना चुका हूं। अब आप यह फैसला कीजिए कि क्या यहां पर राहुल गांधी बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर एक मुद्दे का जिक्र राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं तो वो है अडानी वाला मुद्दा। कहीं ना कहीं यह राहुल गांधी की राजनीति बन गई है और यहां पर एनडीटीवी दावा कर रहा है कि वो बैकफुट पर हैं। सुनिए कल किस उग्र अंदाज में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी और कहा था कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। डर किस बात का है बीजेपी को? सुनिए उन्होंने क्या। अब एनडीटीवी क्या कह रहा है बैकफुट पर कांग्रेस, और किस वीडियो का हवाला दे रहा है ये अपने आप में इतना हास्यास्पद है दोस्तों। मैं आपको बतलाता हूं, क्योंकि एनडीटीवी दो वकीलों को उतारता है, मुकुल रोहतगी और दूसरे वकील जिन्हें मैदान में उतारा जाता है वो हैं महेश जेठमलानी। ये लोग अपनी तरफ से पक्ष रखते हैं और इस पक्ष में वो कहते हैं कि हम अपनी निजी राय दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, दो वकील इस वक्त अपनी निजी राय दे रहे हैं और उससे अडानी ने अपना डिफेंस बना लिया। उसके आधार पर अडानी ग्रुप अपने तर्क दे रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है?
सबसे बड़ी बात, आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आखिर क्या वजह है कि अडानी ग्रुप से तमाम सरकारें, तमाम बिजनेस ग्रुप्स अपनी दूरी बना रहे हैं। अब अगर अमेरिकी अदालत आदेश जारी करता है तो अडानी के वकील कहते हैं यह डीप स्टेट की साजिश है, यानी कि सरकार के अंदर छुपा हुआ एक डीप स्टेट है जो मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। यानी कि अडानी के वकील अडानी को भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष उन्हीं के साथ रख रहे हैं, यानी कि बीजेपी इक्वल टू अडानी। और सबसे बड़ी बात, अगर अडानी पर एक अमेरिकी अदालत सवाल कर रहा है तो वो देश के खिलाफ साजिश हो जाता है। यानी कि अब तक तो बीजेपी ये कहती थी कि मोदी इक्वल टू इंडिया, अब अडानी ग्रुप ये कह रहा है कि अडानी इक्वल टू इंडिया। तमाम हदों को पार किया जा रहा है। यानी कि अमेरिका भी आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, वहां का डीप स्टेट आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, कीनिया भी आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, फ्रांस भी आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। आपके खिलाफ साजिश में कौन नहीं है? आपके खिलाफ साजिश में एनडीटीवी नहीं है, आपके खिलाफ साजिश में आपकी वो दो रुपल्ली ट्रोल नहीं है। यह मजाक बना दिया है आपने पत्रकारिता का और तमाम चीजों का। यही नहीं दोस्तों, किस तरह का दुष्प्रचार चल रहा था राहुल गांधी के खिलाफ आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति का अभिवादन किए बिना ही आगे बढ़ गए राहुल। वायरल हो रहा है संसद के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल का एक वीडियो। यानी कि एक तरह से इन्होंने मुहिम शुरू कर दी है राहुल गांधी के खिलाफ, और बात वहां नहीं रुकती। ये देखिए एनडीटीवी क्या लिखता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अडानी ग्रुप पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। जब उस पर मीडिया उनसे सवाल करता है तो चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप पर कई संगीन आरोप लगाए, लेकिन अडानी ग्रुप की कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में अपना फाइलिंग में बता दिया कि अमेरिका में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के जो आरोप उस पर लगे थे वो पूरी तरह गलत हैं। इससे मार्केट और अडानी ग्रुप के शेयरों में गजब की उछाल देखने को मिली है। यानी कि अडानी ग्रुप ने कह दिया आरोप गलत हैं तो गलत हैं। सबसे बड़ी बात, अडानी ग्रुप यह बतलाने का प्रयास करेगा कि आपके खिलाफ जब अमेरिकी न्याय विभाग जांच कर रहा था तब आपने बीएससी, एनएससी और सेबी को क्यों नहीं बताया। अब जाकर इन्होंने बताया कि एफसीपीए यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई नहीं चल रही है, मगर 3 अन्य मामलों के तहत उन पर कार्रवाई चल रही है। वो कौन से मामले हैं? गौर कीजिएगा। वो 3 मामले हैं कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश, कथित वायर धोखाधड़ी साजिश और कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी। यानी कि कोई आपसे यह कहे कि भाई मुझ पर डकैती का आरोप नहीं है, मुझ पर चोरी का आरोप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अडानी ग्रुप यहां ये कह रहा है, मगर ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना कि हम पर एफसीपीए का आरोप नहीं है, हम पर आरोप है इन 3 धोखाधड़ियों का। और सबसे बड़ी बात, आपने बीएससी, एनएससी और सेबी को यह जानकारी इतनी देर बाद क्यों दी? अमेरिकी अदालत की चार्जशीट के उन पन्नों का जवाब दीजिए जिसमें कहा गया है कि सागर अडानी तमाम जो रिश्वत का मामला था उसकी जानकारी अपने मोबाइल फोन पर रख रहे थे। बाकायदा एक्सेल शीट्स के अंतर्गत भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र है। आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों को करीब 2000 करोड़, करीब 1700 करोड़ की रिश्वत दी गई। ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम आरोप हैं, और ये आरोप आ रहे हैं एक अमेरिकी अदालत की तरफ से, जॉर्ज सोरोस की तरफ से नहीं, जिसका जिक्र आप अक्सर करते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों, एक जमाने में इस एनडीटीवी के संपादक हुआ करते थे प्रणॉय रॉय। तब इस संस्था में रवीश कुमार जैसे पत्रकार थे। तब यह संस्था, यह चैनल सत्ता से सवाल करती थी। मगर फिर 2017 का दौर आता है और डॉक्टर प्रणॉय रॉय पर कई केसेस लाद दिए जाते हैं। सीबीआई इन पर एक केस करता है। आईसीआईसीआई से 375 करोड़ का पैसा लिया, ऋण लिया, और इसमें भ्रष्टाचार की बात की जाती है। डॉक्टर प्रणॉय रॉय के घर पर रेड पड़ती है, उन्हें परेशान किया जाता है, बार बार परेशान किया जाता है। नतीजा, जमीन तैयार होती है एनडीटीवी को अडानी को सौंपने की। अधिकतर शेयरों पर अडानी का कब्जा हो जाता है और नतीजा, डॉक्टर प्रणॉय रॉय के हाथ से एनडीटीवी छिन जाता है। रवीश, श्रीनिवासन जैन और निधि राजदान
एनडीटीवी छोड़ देते हैं और एनडीटीवी में भरमार हो जाती है गोदी मीडिया पत्रकारों की। इस तरह से डॉक्टर प्रणॉय रॉय के हाथ से एनडीटीवी छीना गया था और आज सीबीआई कह रही है कि वो जो तमाम आरोप हमने लगाए थे 2017 में वो निराधार थे। मामला क्या है आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला बंद कर दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जांच में पाया गया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार थे। सीबीआई की जांच में पाया गया कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा रॉय की कंपनी MSRRPR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को 375 करोड़ रुपए का ऋण देने में कोई अनियमितता नहीं थी। इस ऋण में पहले बैंकिंग नियमों का उल्लंघन का आरोप लगा था, लेकिन सीबीआई ने पाया कि यह एक सामान्य व्यावसायिक लेन देन था। मगर यह जो आरोप लगा था डॉक्टर रॉय पर, उसी के जरिए नींव तैयार हो गई थी एनडीटीवी को अडानी को सौंपने की। और आज वही एनडीटीवी राहुल गांधी के खिलाफ आधा अधूरा प्रचार चला रहा है। पूरे खेल को समझे बाबू भैया, यह खेल चल रहा था। मगर एक और चिंताजनक बात जो आ रही है वो ये है कि अब राहुल गांधी की नागरिकता पर आंच आ सकती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बाबत गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी है। यह मामला क्या है दोस्तों, इस पर भी गौर कीजिएगा। दैनिक भास्कर के मुताबिक नागरिकता का मामला क्या है। मामले की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को हुई, जब कर्नाटक के वकील और भाजपा सदस्य एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता के आरोप लगाए गए थे। इसमें शिशिर ने 2022 के ब्रिटिश सरकार के एक कॉन्फिडेंशियल मेल का भी हवाला दिया था। शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की। शिशिर की यह भी मांग है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव वही लड़ सकता है जिसके पास भारत की नागरिकता हो। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ब्रिटेन ने आखिर शिशिर को क्या जानकारी दी। आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 2, पीआईएल वाले विघ्नेश को राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की बात कैसे पता चली। 2022 में दिल्ली के वकील VSS शर्मा ने ब्रिटेन की कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर याचिका दायर की थी। इसमें ब्रिटिश सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल किया गया था। जवाब में ब्रिटेन की सरकार ने शर्मा को एक कॉन्फिडेंशियल मेल भेजा। दावा किया गया कि इसमें राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता होने की बात शामिल थी। अब यहां 2-3 चीजें हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, आपकी अगर नागरिकता है तो यह जानकारी कोई भी सरकार किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकता। आपके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी, यह जानकारी नहीं दी जा सकती। और यहां पर आप बात कर रहे हैं एक ब्रिटिश सरकार की, तो यह दावा अपने आप में कई सवालों के घेरे में है। अब इन तमाम मुद्दों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। सबसे दिलचस्प है वो बात जिस आधार पर शिशिर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। राहुल गांधी असल में ब्रिटेन की नागरिकता रखते हैं, इसीलिए उनकी भारत की नागरिकता रद्द की जाए। एडवोकेट एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह बात कही थी। शिशिर ने दावा किया कि राहुल के पास लाल रंग का पासपोर्ट है जिस पर ब्रिटिश सरकार की मोहर लगी है। भारत में नागरिकता कानून के तहत कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं ले सकता। यकीनन इस मामले की जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मगर ऐसा कैसे होता है दोस्तों, जैसे ही राहुल गांधी अडानी का मुद्दा उठाते हैं तो कभी उनकी सांसदी पर बात आ जाती है और अब उनकी नागरिकता पर। और आपने देखा वो एनडीटीवी जिसे डॉक्टर प्रणॉय रॉय से छीनकर अडानी को दे दिया गया था, जिसकी नींव तैयार हुई थी 2017 के एक झूठे केस में, सीबीआई के एक झूठे केस में, वो एनडीटीवी अब राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह का दुष्प्रचार कर रहा है। ये तमाम सवाल हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।